हेलो एवरीवन। यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अबरार अहमद। जैसा कि आपको पता है, मैंने जो नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है सीरीज के अंदर हमारे लगभग 3 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमने कुछ टेस्ट देखे थे, उनके क्वेश्चंस देखे थे। आज उससे आगे के टेस्ट लेते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने टेस्ट पढ़ लिए वो देखते हैं। और हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है सीरीज। सीरीज के अंदर हमारे 3 टेस्ट हो गए। कौन कौन से? जीपी टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट एंड पी टेस्ट। थर्ड हम आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा थर्ड टेस्ट है हमारा? डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? रेशियो टेस्ट। नाम इसका रेशियो टेस्ट से भी आता है, डी अलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। जैसे नाम से पता चला रेशियो निकालना है इसमें। तो जैसे अपना कंपैरिजन के अंदर हमें कंपेयर करना था, ऐसे काम हम यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए हमारे पास वही 2 सीरीज वाला काम रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास UN एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है। लेट UN बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। UN मेरे पास एक कौन सी सीरीज है? एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज। देखो यहाँ पर अभी तक हमने जितनी भी सीरीज ली है ना, सबकी टर्म्स कैसी हैं? पॉजिटिव है। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ले रहे, सिर्फ पॉजिटिव टर्म की सीरीज पढ़ रहे हैं। मेरे पास UN कैसी है? UN बी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन या फिर such that limit n tends to infinite UN upon UN plus 1 इक्वल टू L। और L कैसा है मेरा? नॉन जीरो है। या फिर UN अपॉन UN प्लस 1 इक्वल टू L और मेरा L नॉन जीरो है। तो यहाँ पर L डिसाइड करेगा कि मेरी सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। तो इसमें जो फर्स्ट बनता है, इफ L ग्रेटर देन 1 दिस इम्प्लाइज समेशन UN इज कन्वर्जेंट। अगर L की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो UN मेरा कैसा हो जाएगा? कन्वर्जेंट। अगर L मेरा 1 से छोटा है तो UN कैसा हो जाएगा मेरा? डाइवर्जेंट। देन समेशन UN इज डाइवर्जेंट। एंड थर्ड इसमें होता है, इफ L इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल। अब यहाँ पर टेस्ट फेल हो गया किस पर? 1 पर। तो जैसे जैसे अब टेस्ट फेल होते जाएंगे हम आगे टेस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो पहला मेरा टेस्ट कौन सा था? पहला मेरा टेस्ट है डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। डी एलम्बर्ट क्या कहता है? UN अपॉन UN प्लस 1 निकालो। UN अपॉन UN प्लस 1 की वैल्यू L की इक्वल है। L की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो कन्वर्जेंट, 1 से कम है तो डाइवर्जेंट, 1 आ जाए तो टेस्ट फेल। तो जैसे UN डी एलम्बर्ट टेस्ट फेल होगा तो उसके बाद हम जाएंगे किसके पास? राबीज के पास। तो राबीज टेस्ट क्या कहता है? राबीज टेस्ट है मेरा कौन सा वाला? राबीज टेस्ट। तो राबीज टेस्ट देखते हैं कौन सा? थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर का राबीज टेस्ट। राबीज टेस्ट पे कब बढ़ेंगे? जब मेरा रेशियो टेस्ट फेल हो जाएगा। सेम वही काम मैं इसमें लिख नहीं रहा। अब UNVA सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट UN अपॉन UN प्लस 1। अब यहां से देखो, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर UN अपॉन UN प्लस 1। थोड़ा सा मैं इसको दूर लिखता हूं, इसको याद कराने की कोशिश करूंगा आपको। UN अपॉन UN प्लस 1। अब ये वाला जो टेस्ट आया ना, वो स्टार्ट कहां से किया था हमने? रेशियो टेस्ट स्टार्ट किया था। रेशियो की वैल्यू 1 से ज्यादा थी तो कन्वर्जेंट था, 1 से छोटी थी तो डाइवर्जेंट था। 1 पे आगे टेस्ट फेल हो गया तो 1 को ही हटा दो। इसमें से क्या कर दिया हमने? जिस पर फेल हो रहा था ना उस पॉइंट को हटाओ। 1 पे फेल हो रहा था, 1 को उठा दिया और फिर n का मल्टीप्लाई कर दो। क्या किया हमने? UN अपॉन UN प्लस 1 निकाला। रेशियो फेल हो गया किस पॉइंट पे? 1 पे फेल हो रहा था, 1 को माइनस कर दिया, n का मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट निकाल ली। वापस से फिर इसकी वैल्यू L के इक्वल लेके चलेंगे। वापस से इसकी वैल्यू L के इक्वल लेके चलेंगे। अब वापस से वही देखेंगे कि अगर इफ L ग्रेटर देन 1 तो सीरीज आपकी कन्वर्जेंट। वापस से वही, इफ L लेस देन 1 तो सीरीज आपकी डाइवर्जेंट। और थर्ड वापस से, इफ L इक्वल टू 1 तो टेस्ट फेल। वापस से फेल कब होगा? 1 पर ही फेल होगा। तो 2 टेस्ट हो गए। पहला कौन सा? रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में भी
वन पर ग्रेटर देन, वन पर कन्वर्जेंट, लेस देन वन पर डाइवर्जेंट, वन पर फेल। उसके बाद हम आ गए थे रावीज पर। रावीज पर जिस पॉइंट पर फेल हो रहा था उस पॉइंट को उठा दिया, एन का मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसकी वैल्यू एल के इक्वल लिख दी। एल ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट, लेस देन वन पर डाइवर्जेंट, वन पर टेस्ट फेल हो गया। अब टेस्ट फेल हो गया, कौन सा फेल हो गया? रावीज। रावीज फेल हो गया, तो अब इसके बाद कौन सा लगेगा आपका? डी मॉर्गन एंड वर्ट्रान टेस्ट। कितने हो गए? 4। फिफ्थ पे जाते हैं, लिख लिया होगा यहाँ तक। फिफ्थ देखो, फिफ्थ टेस्ट है मेरा डी मॉर्गन एंड वर्ट्रान टेस्ट। वही सेम लेके चलेंगे। लेट यू एंड वी ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। अब ये तीनों टेस्टों को स्टार रेशियो से ही करना है, ठीक है। अब देखो वापस से, यू एन अपॉन यू एन प्लस वन किस टेस्ट में निकालते हैं हम? इसको निकालते हैं हम किस में? रेशियो में। रेशियो टेस्ट फेल किस पे हो रहा था? वन पर, तो इस वक्त वन को हटा दिया और एन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मेरा बन गया रावीज। रावीज टेस्ट फेल किस पे हो रहा था? ये रावीज टेस्ट किस पे फेल हो रहा था? वन पर। अब ये वन पे फेल हो रहा है, इसका मतलब इसमें से भी क्या करना है? -1 का मल्टीप्लाई करके log n का मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से समझेंगे इसको, log n का, और फिर इसकी लिमिट ले लो। लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट इक्वल टू l। देखो स्टार्ट किया हमने रावीज से, रेशियो से। रेशियो फेल हुआ वन पर, n का मल्टीप्लाई कर दिया, रावीज बन गया, उसको भी -1 कर दिया, फिर log n का मल्टीप्लाई कर दिया, वापस से कौन सा बन गया? डी मॉर्गन एंड वर्ट्रान। वापस से वही केस। फर्स्ट, इफ l ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट, और सेकंड l लेस देन 1 क्या बन जाएगा? डाइवर्जेंट। अब ये टेस्ट यहाँ तक आपको कोई ना कोई रिजल्ट दे देगा। अगर इसके बाद भी फेल होता है तो हम किसके पास जाते हैं? फिर लॉग टेस्ट आता है, वो इससे बाद देखेंगे। बस यहाँ तक आपका बन जाएगा रेशियो, रेशियो के बाद रावीज, रावीज के बाद डी मॉर्गन, ठीक है ना। 3 टेस्ट हो गए। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। याद हो गए होंगे आई थिंक सबको। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया, कैसे इनको याद करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? रेशियो निकालो। कौन सा? un अपॉन un प्लस 1 निकालो। un प्लस 1 किस में फेल हो रहा था? 1 पर। 1 को हटा दो, n का मल्टीप्लाई कर दो। ये कौन सा बन गया? ये आपका कहां तक है? ये तो आपका रेशियो। देखो मैं आपको याद कराता हूं इनको। ये आपका कौन सा है? रेशियो। उसके बाद यहां से हमने क्या किया? इसको तो ब्लैक ही रखते हैं। ये तो है आपका रेशियो टेस्ट, ठीक है। रेशियो के बाद ये फेल हुआ आपका 1 पर, तो आपने इसको बना दिया कौन सा? ये वाला। यहां से n का मल्टीप्लाई होते ही ये कौन सा बन गया? आप रावीज, ठीक है। इसके बाद फिर -1 का मल्टीप्लाई करके फिर log n का मल्टीप्लाई किया और फिर लिमिट निकाली, तो अब कौन सा बन गया ये? अब बन गया ये आपका कौन सा? डी मॉर्गन एंड वर्ट्रान। तो स्टार्ट कहां से करोगे? रेशियो से। रेशियो से स्टार्ट करो, जिसमें फेल होता जा रहा है उसको हटाते जाओ और नया टेस्ट बनाते जाओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लेते हैं इसके और उससे क्लियर करेंगे। देखो क्वेश्चन से आपका, चेक द कन्वर्जेंसी of the series, check the convergency of the series। क्वेश्चन है 2x अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 4 की पावर 3 1 2 3 की पावर 4 एक्स की पावर क्यूब एक्स 3 की पावर 4 एक्स की पावर क्यूब। सेम इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। अब आपको पता है इसमें कितने सीरीज चले? एक तो 2 3 4 5, नीचे है 1 2 3 4, एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3। मैंने आपको यूएन निकालना बहुत अच्छे से बता दिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप इसका यूएन देखोगे तो यूएन की अगर हम बात करें, यूएन क्या है? 2 3 4 मतलब n प्लस 1।
उसकी पावर देखो 1 2 3 मतलब पावर n। नीचे देखो 1 2 3 n की पावर देखो 2 3 4 n की पावर n+1, x की पावर 1 2 3 x की पावर n। बिल्कुल एक ही चीज क्लियर होनी चाहिए। क्या किया हमने, un निकाला, un निकालने के देखो सीरीज 2 3 4 a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या बन गया n+1, उसकी पावर 1 2 3 उसकी पावर n। नीचे देखो 1 2 3 n की पावर 2 3 4 n+1 x की पावर n। उस सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट में क्या होता है un अपॉन un+1। तो अब हमें क्या चाहिए, un+1 भी चाहिए। तो un+1 n की जगह क्या लिख देंगे n+1, un+1 n की जगह n+1 तो n+2 की पावर n+1 अपॉन n की जगह n+1 की पावर n+2 x की पावर n+1। ये बन जाएगा यहां तक। अब क्या करें इसमें, un+1 निकाल दो। तो un और un+1 निकालोगे उसके बाद लिमिट लगा देंगे। तो पहले लिख लेता हूं मैं un अपॉन un+1। तो यहां वैल्यू लिख रहा हूं मैं n+1 की पावर n अपॉन n की पावर n+1 और x की पावर n अपॉन प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा n+1 की पावर n+2 अपॉन n+2 की पावर n+1 और इंटू 1 अपॉन x की पावर n+। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कुछ इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि नॉन जीरो वैल्यू आ जाए। नॉन जीरो वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो n+1 की पावर n, नीचे n की पावर n+1, तो n की पावर एक n मैं इसके साथ लेके जाऊंगा, ये वाले जो n की पावर n है इसको कैसे लिख सकते हो, n की पावर n इंटू n। तो एक n को तो मैं इसके साथ लेके जाऊंगा, ठीक है। यहां पर देखो ये कितना है n+1 की पावर n+2 n+1, इसको क्या लिख सकते हो n+1 की पावर n+1, नीचे n+2 है ना, इसको मैं बनाने की कोशिश करूंगा n+1+1 और नीचे x की पावर n+1, तो 1/x यहाँ पर बच जाएगा। देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो यहां से इसको मैं लिख रहा हूं इसके साथ n+1/n की पावर n, ठीक है। एक तो मैंने इसको इसके साथ लिया, एक नीचे मेरा n बचा हुआ है, ठीक है। अभी इसको n को देखो, यहां से n+1 की पावर कितना n+2 है और इसको मैं क्या लिख रहा हूं n+1+1, तो जो n+1 है ना, एक n मैं इसके साथ ले गया, ठीक है। इसके साथ जो एक n बचा था वो मैंने इसके साथ ले लिया। अब यहां क्या रह गया आपका n+1 की पावर कितना है n+1, ठीक है। अब देखो नीचे इसको क्या करना चाह रहा हूं मैं, n+2 है ना, तो इसको मैं लिख रहा हूं n+1 और +1 इसकी पावर n+1 और नीचे आ गया यहाँ पर 1/x। ध्यान से समझना बिल्कुल क्या करना, क्या किया है मैंने इसमें, मैंने क्या किया, इसकी जो n+1 पावर है एक n को मैं इसके साथ ले गया, एक n बच गया, जो n+2 है ना, n+2 को आपने क्या किया है n+1+1, तो जो +1 वाली थी ना n+1 को छोड़ दिया, उसको मैं यहाँ ले गया, ठीक है। और इसको मैंने n+2 को इसी टाइप का बना लिया n+1 प्लस का 1। अब देखो, अब लिमिट लगाएंगे इसमें, लिमिट लगाने के लिए मैं वहां लिख रहा हूं इसको, ठीक है ना। लिमिट लगाने के मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो यहां से देखो लिमिट, पहले इसको थोड़ा और सॉर्ट करेंगे अभी अपन, अभी लिमिट नहीं लगा रहे। देखो n से अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1+1/n की पावर n, ठीक है। यहां देखो इसको ये बन गया 1+1/n, ध्यान से समझना। यहां देखो n+1 की पावर n+1 है, तो यहां से n+1 की पावर n+1 है, इसको मेरे को हटाना है, इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं, इसको डिवाइड करोगे इसको तो ये कितना बन गया 1 यहां लिख रहा हूं इसको 1 ये 1 आ गया 1+1/n+1 और इसकी पावर कितना है n+1 और यहां बच गया आपका 1/x। बिल्कुल ध्यान से समझो, मैं एक ही पेज पर करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने क्या किया n+1 को हटा दिया, ऐसे समझो n+1 की पावर n+1, यहां से मैंने कॉमन ले ली, कॉमन ली तो ऊपर नीचे से कैंसिल हो गया, तो यहां 1 बच गया 1+1/n की पावर n+1। अब आपने देखो, आपने वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है लिमिट का, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर 1+1/n की पावर n की वैल्यू कितनी e होती है ना, या फिर 1+n ही लिख देता हूं,
1 प्लस एन की पावर 1 अपॉन एन, इसकी वैल्यू भी कितनी ई होती है। तो ई बनाने की कोशिश करी मैंने इसको, जिससे कि हमारे नॉन जीरो बन जाए। तो ये क्या बन गया, लिमिट लगाते ही ई बन गया, इसको मैं लिख रहा हूँ ई। इसको देखो 1 प्लस जीरो 1 बन गया, यहाँ पर देखो 1 अपॉन 1 प्लस एन की पावर एन प्लस 1 1 अपॉन ई बन गया, और ये कितना बन गया 1 अपॉन एक्स बन गया। ठीक है, ई से ही कैंसिल हो गया, कितना आ गया मेरा 1 अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स आ गया, आना क्या चाहिए था एल। तो यहां पर जो 1 अपॉन एक्स है वो किसका काम करेगा, एल का काम करेगा कि नहीं, बिल्कुल करेगा। देखो इसको, यहां तक ठीक है। अब आते हैं अपन किस पे, मेरे को बस यहीं तक लेके आना था आपको, 1 अपॉन एक्स तक बताना, यहां तक क्लियर हो गया ना, इससे आगे की कहानी देखो, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। तो अभी आपने क्या किया, लिमिट लगाई n टेंस टू इनफाइनाइट यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल टू एल की जगह आ गया मेरा 1 अपॉन एक्स। तो 1 अपॉन एक्स अब आपका एल का काम करेगा। ठीक है, फर्स्ट केस क्या होता है कि एल ग्रेटर देन 1, तो यहां पर बात करेंगे हम 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1। जब एल ग्रेटर देन 1 मतलब 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1, तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है। अच्छा, कन्वर्जेंट तो मैं लिख दूंगा, एक्स को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो एक्स लेस देन 1 हो जाएगा ना, तो एक्स लेस देन 1 पर सीरीज कैसी है, कन्वर्जेंट। ध्यान से समझो, मैंने ये अब एल बन गया पूरा, एल ग्रेटर देन 1 है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं लेस देन 1, तो सीरीज कन्वर्जेंट। सेकंड 1 अपॉन एक्स लेस देन 1, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ग्रेटर देन 1, तो सीरीज डाइवर्जेंट। और थर्ड क्या होता है हमारा 1 अपॉन एक्स मतलब एल इक्वल 1, मतलब एक्स इक्वल 1 पर टेस्ट फेल। टेस्ट फेल होता है कि नहीं, अब फेल हो गया, अब क्या करें 1 पर फेल हो गया, तो इसको चेक कर लो 1 पे क्या है, ग्रेटर देन 1 पर आपके पास आ गया, लेस देन 1 पर आ गया, 1 पे चेक कर लो। तो x की वैल्यू में क्या लिखता हूं, x इक्वल टू 1 पर, यहां पर देखो un की वैल्यू कितनी है, ये रहा ना, ये रहा मेरा un। तो इसको मैं देख लेता हूं x इक्वल टू 1 पर, जैसे आप x के लिए 1 लिखोगे तो यहां पर 1 की पावर n 1 ही आता है यहां पर, तो x इक्वल टू 1 पर मेरा जो un है वो कितना बनना है, एट x इक्वल टू 1 un इक्वल टू क्या था, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1, कुछ इस टाइप का ही था, n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n प्लस 1। ठीक है, पीछे चला गया। अब देखो यहां से अगर आप इस un को देखो, अभी आपने ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 पर सब पे चेक कर लिया, तो यहां से अगर आप इस un को चेक करोगे, un इक्वल टू n प्लस 1 की पावर n अपॉन n की पावर n इंटू n, ऐसे लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से वापस से वो कौन सा वाला फॉर्मूला बन गया आपका, n इक्वल टू 1 अपॉन n की तरफ, यहां से देखो वापस से इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1, मैं इसको एक साथ लेके जा रहा हूं n प्लस ये वाला, तो n प्लस 1 अपॉन n की पावर n और इंटू 1 अपॉन n। अब ये आपका क्वेश्चन बन गया इससे पहले वाले वीडियो वाला, क्योंकि आप इसको कैसे लिखोगे 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n इंटू 1 अपॉन n। आपको लग रहा है कि सर इसमें से 1 अपॉन n को हटा दो तो ये नॉन जीरो दे देगा, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे को पता है e होती है, तो जब इसकी वैल्यू e होती है तो इसको हटा दो, इसको क्या मान लें, सेकेंड कंपेरिजन vn, और यहां से vn मानते हैं इसको vn इक्वल टू 1 अपॉन n, तो यहां से लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट पर un अपॉन vn इक्वल टू कितना आ गया 1 प्लस 1 अपॉन n की पावर n, ये कितना होता है आपका e इज नॉट इक्वल टू 0, यही चाहिए हमें। तो सेकंड कंपैरिजन u अपॉन v इज नॉट इक्वल टू 0, तो सीरीज मेरी कैसी होती है, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट टुगेदर एक साथ होती है, इसका मतलब vn कैसी है मेरी, vn इक्वल टू 1 अपॉन n, कंपेयर किससे करोगे इसको 1 अपॉन n की पावर p से, और यहां से p की वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 आने पर p की वैल्यू कैसी होती है, सीरीज डाइवर्जेंट p, तो यहां से bn कैसा आ गया मेरा डाइवर्जेंट। अगर vn डाइवर्जेंट है तो un कैसा हो गया, un भी डाइवर्जेंट। अब un भी कैसा आ गया, un इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो अब अपना फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर देखो x इक्वल टू 1 पर भी डाइवर्जेंट है, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट केस क्या था, x लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, सेकंड x ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट,
और 1 पर भी कैसा है, डाइवर्जेंट। तो यहां से क्या लिखेंगे इसको, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट। ठीक है ना, क्लियर हुआ कि नहीं? क्या किया हमने सबसे पहले इसमें, ध्यान से समझो, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक ही इससे कितने सारे टेस्ट काम में आ गए, इसमें रेशियो लग गया, डी लैम्बर्ट रेशियो लग गया, उसके बाद सेकंड कंपैरिजन लग गया, और उसके बाद कौन सा वाला, पी टेस्ट लग गया। तो सबसे पहले तो हमने यूएन निकाला, यूएन के बाद यूएन प्लस वन निकाला, यूएन अपॉन यूएन प्लस वन किया, उससे हमें 1 अपॉन एक्स मिल गया। 1 अपॉन एक्स मेरा अब एल का काम करेगा, तो यहां से मैंने एल को चेक किया, ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, तो 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट के लिए, तो लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट, 1 अपॉन एक्स लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट। 1 पे फेल हो गया तो मैंने 1 पे चेक कर लिया। 1 पे चेक करने के लिए मैंने इसको यूएन बना लिया, और यूएन की वैल्यू कैसे आ गई, यहाँ से यूएन की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर ये वाली वैल्यू, लिमिट लगाई, तो यूएन के लिए मैंने 1 अपॉन एन को चेक किया और उसको वीएन बना लिया। ठीक है ना, तो उससे मेरा क्या मिल गया, डाइवर्जेंट। तो फाइनल आंसर आ गया था मेरा लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर डाइवर्जेंट। तो आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया। ये 3 टेस्ट और हमने क्लियर कवर करी अपने, कौन से, रेशियो टेस्ट, राविज टेस्ट एंड डी मॉर्गन एंड वर्ट्रान टेस्ट। तो इससे आगे के नेक्स्ट टेस्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक इनको अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो। थैंक यू।